30 से 40 सूत्र तक चित्त के विक्षेपों का और उनके नाश का और मन की स्थिति के लिए भिन्न भिन्न उपायों का वर्णन, विक्षोभों का वर्णन, उसके नाश का वर्णन और मन की स्थिति के लिए भिन्न भिन्न उपायों का वर्णन किया जा रहा है। बराबर है। इसमें व्याधिष्ठान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितान चित्त विक्षेपा दुख दौर्मन्य से अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा, ये भी कहे विक्षेप सहव तत्प्रतिषेधार्थम, उसके निषेध के लिए क्या करना चाहिए? एकत्व अभ्यास, ये कह दिया है ना, ये हो गया ना। यस चित्तस्य अवस्थितस्य इदं शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते। परिकर्म मतलब पवित्रीकरण, शुद्धिकरण। क्या चित्त जो अवस्थित है, समाधि में स्थित होता है, उसका शास्त्र के द्वारा शुद्धिकरण, चित्त का शुद्धिकरण कैसा करना, ये बोल रहे हैं, है ना। तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम, ये महत्व है। तुका म्हणे चित्त करावे निर्मळ, येऊन गोपाळ राहे चित्त। ये लिखो तो प्रसन्न करने के उपाय कौन से? क्या चित्त प्रसन्न करने के उपाय कौन से? तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादन। ये सब हुआ ना। सर्व प्राणीषु सुख भोगापन्नेषु मैत्री भावयेत्, मैत्री की भावना करें। जो दुखी लोग है उसमें क्या करना? करुणा करना, सांत्वना करना। जो पुण्यात्मा है उसने उसके साथ हर्ष की भावना करना, भले भले चांग भले। और जो पापी लोग हैं अपुण्यशीलेषु उपेक्षा। एवं अस्य भावेत शुक्लो धर्मो उपजाए, ऐसी भावना करने पर शुद्ध धर्म उत्पन्न होता है। उससे क्या होता है? ततः चित्तम प्रसिद्धति, चित्त प्रसन्न हो गया तो फिर क्या हो गया? उसका फल देखो, चित्त की प्रसन्नता का फल एकाग्र्यम स्थिति पदम लभते, है ना। ये एक उपाय बता दिया, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसाद। और स्थिति के उपाय को और बताते हैं। दूसरा, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य कोष्ठस्य वायुर्नासिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमन प्रच्छर्दन। क्या कोष्ठ में जो वायु होगा उसका नासिकों के पुट के प्रयत्न विशेषात वमनम, प्रयत्न विशेष से वमन वो क्या करते? प्रच्छर्दनम कहते। क्या प्रच्छर्दनम? कौष्ठस्य वायोर नासिका पुटाभ्याम,
कोष्ठ में होने वाले वायु का नासिकों के छिद्रों से विशेष प्रयत्न करके वमनम बाहर छोड़ना, ये प्रच्छदन। विधारणम और कोष्ठ च प्रयत्न विशेषाज वमनम प्रच्छदनम और विधारणम प्राणायाम ताभ्याम वा मनस स्थिति संपादित। प्राणायाम करके भी क्या मन की स्थिति को तुम संभाल सकते हो। ये मन का अभ्यास है, मन की एकाग्रता का अभ्यास है। हो गया। दूसरा, विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मन स्थिति निबंधन। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधन। विषय वाली उत्पन्न प्रवृत्ति मन की स्थिति में बांध देती है। कैसा? नासिकाग्रे धारयतः अस्य या दिव्य गंध संवित सा गंध प्रवृत्ति। क्या? नासिकाग्रे धारे, तो नासिकाग्र में धारणा करने वाले योगी का जो दिव्य गंधीय की ज्ञान होता है, उसको क्या कहते हैं? गंध प्रवृत्ति। जिह्वाग्रे धारणा करने पर दिव्य रस का ज्ञान होता है, वो क्या कहेंगे? रस प्रवृत्ति। तालु में धारणा करने पर जो दिव्य रूप की ज्ञान होता है, वो क्या करेगा? रस प्रवृत्ति। जिह्वा मध्य धारणा करने पर स्पर्श, दिव्य स्पर्श का ज्ञान होता है, वो क्या करेंगे? स्पर्श प्रवृत्ति। जिह्वा मूल में धारणा करने पर दिव्य शब्द की संविद होती है ना, उसको क्या शब्द प्रवृत्ति कहेंगे। एता प्रवृत्तयः उत्पन्नाः, क्या कहना? ये प्रवृत्ति उत्पन्न कौन सी? गंध प्रवृत्ति, रस प्रवृत्ति, रूप प्रवृत्ति, स्पर्श प्रवृत्ति, शब्द प्रवृत्ति। एता प्रवृत्तयः उत्पन्नाः चित्तम स्थितो निबध्नन्ति। ये दिव्य गंध के अनुभव लेते लेते हुए चित्त एकाग्र हो जाता है। स्थितो निबध्नन्ति, स्थिति में निबध्नन्ति। फिर क्या करेंगे? संशय विधमन्ति, संशय को नाश करते हैं। और समाधि प्रज्ञा के द्वार बनते हैं। ये सब प्रवृत्तियां क्या होते हैं? चित्त को स्थिति में बांध देते हैं। समाधि प्रज्ञा के विषय में जो संशय है, उसको दूर करते हैं और समाधि की ओर द्वार बन जाते हैं। इसमें से क्या? और समाधि की ओर चला जाएगा चित्त।
इससे चंद्र, आदित्य, ग्रह, मणि, प्रदीप और रश्मि कितनी लगा दिए? चंद्र, आदित्य, ग्रह, मणि प्रदीप और रश्म्यादिषु प्रवृत्ति उत्पन्ना, जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो विषयवती एवं वेदिया, विषय को लेने वाले, विषय को आलंबन करने वाली ही प्रज्ञा है, ऐसा जानना चाहिए। यद्यपि तत्तत् शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेशेर अवगतम अर्थतत्वम सद्भूतम एवं भवति। क्या उसको शास्त्र, अनुमान और आचार्य उपदेश से जाना गया अर्थ तत्व वो वास्तव में वैसा ही होता है, सद्भूतम एवं भवति। क्यों? क्यों? एतेषाम, एतेषाम मतलब शास्त्र, अनुमान, आचार्य उपदेशानाम, है ना? एतेषाम का अर्थ क्या लिखना? अनुमान आचार्य उपदेशानाम यथा भूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्य। उनका क्या है? यथाभूत अर्थ का प्रतिपादन का सामर्थ्य होता है। बराबर है ना? जो शास्त्र हो, अनुमान है, आचार्य का उपदेश है, इन सब का, तीनों का वास्तव पदार्थ प्रतिपादन का सामर्थ्य होता है। इसलिए इनके उपदेश से जो उपदिष्ट अर्थ तत्व है वो वास्तव होता ही है। क्या होता है ना? यद्यपि ही तत्त शास्त्र अनुमान आचार उपदेश अवगतम अर्थ तत्वम, उसको शास्त्र, अनुमान, आचार्य उपदेश से अवगत जो अर्थ तत्व है ये सद्भूत ही होता है, सद्भूतम एवं भवति। एतेषाम यथाभूतार्थ प्रतिपादन, क्योंकि ये यथाभूत अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, सामर्थ्य। तथापि यावत् एकदेशोऽपि कश्चित् न स्वकरण संवेद्यो भवति तावत् सर्वं परोक्षम इव। क्या? जब तक, फिर भी, क्या आप फिर भी कहा, क्या उसके पहले क्या है? अनुमान, तत्शास्त्र, अनुमान और आचार्य उपदेश से जाना गया हुआ जो तत्व वो वास्तव में वैसा ही होता है, क्योंकि वो शास्त्र, अनुमान और आचार्य उपदेश का सामर्थ्य ही होता है कि यथाभूत अर्थ का ही प्रतिपादन वो करते, झूठ अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते। ये सामर्थ्य। फिर भी हमारी एक बात सुन लो, इस शास्त्र की बात समझ लो। तथापि यावत् एक देशोपि कश्चित् न स्वकरण संयोजो भवति, उसका एक देश भी, एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा भी, यावत् एक देशोपि कश्चित् न स्वकर्म करण संवेद्यो भवति, जब तक एक देश भी कश्चित न स्वकरण संवेद्यो भवति, अपने इंद्रियों का, ज्ञान का विषय नहीं होता है ना, तब तक
तावत सर्वम परोक्षम इव, है ना। सब क्या हो गया, परोक्ष ही होगा। जब तक इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बनता है, तब तक सब बात क्या होता है, परोक्ष ही होगा। कहाँ का, मोक्षादि सूक्ष्मेषु अर्थेषु न दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादे, तब तक ये अपवर्गादिश, अपवर्ग मन मोक्ष, मोक्षादि सूक्ष्म अर्थ में ये दृढ़ बुद्धि का उत्पादन नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो परोक्ष ही होता है ना, अपरोक्ष थोड़ा होता है। जब तक इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं होता है ना, कच्चित न स्वकरण संवेद्यो भवति, इंद्रियों का ज्ञान का विषय जब तक नहीं होता है, तब तक क्या है, ये स्वर्गाद अपवर्गादि सूक्ष्मेषु अर्थेषु न दृढ़ाम बुद्धि उत्पादे, अपवर्ग मोक्षादि सूक्ष्म अर्थों में दृढ़ बुद्धि को उत्पादन नहीं करते, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं हुआ, वो परोक्ष ही रहेगा, है बाबा, है ना। तस्मात, इसलिए काय कुठे चाललंय काय, हा शिवाजी व्यापारी हा त्यांच्या घराची वास्तुशांती होय का, श्याम महाराज देतो नाही, चला भाऊ। तस्मात शास्त्र अनुमान आचार उपदेश उपोद्बलनार्थम एव अवश्यम कश्चित अर्थ विशेष प्रत्यक्ष कर्तव्य, क्या करना चाहिए। तस्मात मतलब इसलिए, शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेश, शास्त्र आचार्य अनुमान उपदेश ने कहा हुआ अर्थ की पुष्टि, उपोद्बलन मतलब पुष्टि, लिखो समर्थन, इसलिए अवश्य ही किसी अर्थ विशेष को प्रत्यक्ष कर्तव्य, इसलिए कश्चित अर्थ विशेष प्रत्यक्ष कर्तव्य, किसी अर्थ विशेष को क्या करना चाहिए, प्रत्यक्ष कर्तव्य, प्रत्यक्ष करना चाहिए, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करना चाहिए। तत्र तद उपदिष्टार्थ एक देश प्रत्यक्षत्वे सति, क्या तत्र तद उपदिष्टार्थ एक देश प्रत्यक्षत्वे सति सर्व सूक्ष्म विषयमपि अपवर्गात् सज्जीयते, है ना। तद उपदिष्टार्थ एक देश प्रत्यक्षत्वे सति, उपदिष्ट एक देश का भी प्रत्यक्ष किया, जैसा सारे भात को दबाने की जरूरत नहीं होती, सारे भात में से एक दाने को ले लिया और दबा लिया, पक गया, तो फिर समझते कि सारा भात पक गया ना, है ना। तद उपदिष्ट एक देश प्रत्यक्षत्वे सति सर्वम सूक्ष्म विषयमपि अपवर्गात् सज्जीयते, क्या
उपदिष्ट का एक देश का प्रत्यक्ष हो जाने पर सर्व सूक्ष्म विषयमपि अपवर्ग से लेकर सारा सुख अपवर्ग को पकड़ करके सारा सूक्ष्म वर्ग श्रद्धीयते, सब सूक्ष्म वर्ग को क्या किया, श्रद्धा की जाती। स्वल्प विराम हो गया ना। इसके लिए चित्त की परिशुद्धि का निर्देश किया। क्या एतदर्थम एवं इदम चित्त परिकर्म निर्दिशते, इसके लिए ये चित्त शुद्धि की बात निर्देश किया था। अनियतासु वृत्तिषु तद विषयायाम वशिकार संज्ञायाम उपजातायाम समर्थ स्यात् तस्य तस्य अर्थस्य प्रत्यक्षीकरणाय इति। क्या वृत्तियां अनियत होने पर तद विषयायाम वशिकार संज्ञायाम उपजातायाम, उस विषय में जो अनियत वृत्ति जो होते हैं, वो अनियत वृत्तिषु उस विषय में वशिकार संज्ञा रूप वैराग्य हो जाने पर उपजातायाम समर्थम स्यात्, किसके लिए, तस्य तस्य अर्थस्य प्रत्यक्षीकरणाय, उस अर्थ के प्रत्यक्षीकरण के लिए। क्या बराबर है ना। उस वृत्तियां तो अनियमित होती है, उन विषयों की जो वृत्ति होती है उसमें वशिकार संज्ञा वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर, वैराग्य उत्पन्न होने से उस अर्थ को प्रत्यक्षीकरण करने के लिए चित्त समर्थ हो जाता है ना। ऐसा होने पर तथा च सती, ऐसा होने पर श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधयो अस्य अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति। क्या वैसा होने पर श्रद्धा वीर्य मतलब पराक्रम, स्मृति मतलब स्मरण, और समाधियां अस्य अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति, वैसा प्रत्यक्षीकरण है, समर्थम वैराग्य हो जाने पर उसकी प्रत्यक्षीकरण करने के लिए समर्थ हो जाता है। तथा च सती श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधयो अस्याम अप्रतिबंधेन भविष्यति, उसमें श्रद्धा होती है, उसमें पराक्रम होता है, उसका स्मरण होता है, और उसमें समाधान भी होता है, समाधि भी लग जाती है ना। और वो कैसे, बीच में कोई प्रतिबंध न होते हुए, क्योंकि वैराग्य प्राप्त किया है, अंतःकरण की शुद्धि भी की है। शायद अप्रतिबंधे न भविष्य हो गया। ये किसके बारे में कहा गया, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी है ना। और मन की स्थिति दूसरे किसके कारण होगी, विशोका व ज्योतिष्मति, तो इसके साथ जोड़ना है प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, ये जोड़ दो। कोष्टक नीचे लिखा है ना, उसको कोष्टक करो और बाण लगा करके 36 के पहले लगाओ, है ना।
विशोका वा ज्योतिषमति। विषय पुंडरी के धार्यतो, हृदय कमल में धारण करने वाले, या बुद्धि संविद। बुद्धि संविद मतलब कोटक में बुद्धि सत्व में भास्वर माकाश कल्प। बुद्धि सत्व कैसा होता है? भास्वर होता है, आकाश के तरह व्यापक होता है। तत्र स्थिति वैशारद्यात, वहां तुमने स्थिति की और उसमें प्रवीण हो गए, तो सूर्य इंदु ग्रह मणि प्रभा रूपाकारेण विकल्पते, उसमें स्थिति करने पर, प्रवीणता आने पर, जो सूर्य इंदु मतलब चंद्र ग्रह मणि प्रभा रूप आकारेण विकल्पते, उसी तरह अस्मिता में अस्मिता को प्राप्त हुआ, अस्मितायाम मात्र समापन्नम चित्तम कैसा होता है? निस्तरंग महोदधि कल्पम। कैसा? कोष्टक में लिखो, कैसा? निस्तरंग महान समुद्र की तरह होता है, तरंग रहित महोदधि कल्पम। और कैसा होता है? शांत होता है, शांतम अनंतम और अस्मिता मात्रम भवति। कैसा होता है? अस्मिता मात्रम भवति। यत्र इदम उक्तम पंचशिखाचार्य बोल रहे हैं, तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्या अनुविद्य अस्मि इति एवं तावम संप्रजानीते। तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य अस्मि, पंचशिखाचार्य का कहना है। लिखो, पंचशिखाचार्य से वचनम, वो प्रमाण दे रहा है, उसको अणुमात्र आत्मम, वो अणुमात्र आत्मा का अनुविद्य अस्मि, जान करके मैं रह गया हूं। इस तरह वो प्रतिज्ञा करता है, उस अणुमात्र आत्मा का मैं क्या किया है, जान करके रहता हूं। इस तरह क्या है? प्रतिज्ञा करता है। तावत संप्रजानीते, उसको क्या करता है? जान करके बोलता है, तावत संप्रजानीते इति। ईशा द्वयी विशोका विषयवती, ये दोनों ही हैं। विशोका, विशोका मतलब विषयवती, विशोका विषयवती है ना। विशोका विषयवती, शांत निस्तरंग। अस्मिता माता च प्रवृत्ति ज्योतिषमती, ये दो क्या हो गया?
विश्व का मतलब विषयवती है ना। और अस्मिता मात्र प्रवृत्ति ज्योतिषमत इति उच्यते। इन दोनों के द्वारा योगिना चित्तम सतिपदम लभते। क्या है ना। तो क्या क्या कहा है। ये प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी विशोका व ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधन। ये पूरा सूत्र का अर्थ हो गया। हृदय पुंडरीके में हृदय कल में धारण किया हुआ बुद्धि संवित कैसी होते हैं। बुद्धि सत्वम ये क्या होता है। भास्वर आकाश कल्पम तत्र स्थिति अथवा प्रवीणता में प्रवृत्ति सूर्य इंद्र ग्रहण मणि प्रभारूप आकारेण विकल्पते। ये हो गया। तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम निस्तरंगम महोदधि कल्पम शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवति। तो यत्र इदम मुक्तम तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य अस्मि इति। इस तरह क्या कहते हैं पंचशिखाचार्य तावत प्रतिज्ञा करते। ऐसा द्वयी मतलब कोटक विश्व का विषयवती अस्मिता मात्र प्रवृत्ति। ऐसा द्वयी मतलब विश्व का मतलब विषयवती और अस्मिता मात्रा प्रवृत्ति ज्योतिषमती इति उच्यते। विषयवती प्रवृत्ति को क्या कहता है। विश्व का। अस्मिता मात्र को क्या कहता है। ज्योतिषमती। ये समझ में आया। लिख के रखो। विश्व का मतलब सूर्य इंदु ग्रहण मणि प्रभा रूपाकारेण विकल्पिता विषयवती। और अस्मिता मात्र प्रवृत्ति ज्योतिषमती। ये स्पष्ट हो गया ना। क्या ज्योतिषमती मतलब अस्मिता मात्र। ज्योतिषमती मतलब सात्विक प्रकाश। ऊपर लिखो सूत्र के ऊपर लिखो ज्योतिषमती सात्विक प्रकाश। विशोका जिसमें क्या हो गया शोक आदि सारा समाप्त हो गया है। सूर्य इंदु ग्रहण मणि प्रभा रूपा है ना। इसको क्या कहते हैं। विश्व का विषयवती और जो अस्मिता मात्र ज्योतिषमती है ना। अब वितराग विषयम वा चित्तम ये भी कह दिया। क्या वितराग विषयम वा चित्तम। वितराग विषयम वा चित्तम मतलब संत को विषय करने वाला चित्त। आपल्यामध्ये तुकाराम महाराज म्हणतात पुण्यवंत भावे घेता सज्जनाची नावे मेघे माझी वाट बोलते हैं ना।
तो इससे पुण्यवंत होता है। ये बोलता है क्या, चित्त स्थिर होता है, बरोबर है ना। किस में स्थिर होता है, योग मार्ग में। योग चित्त वृत्ति निरोध, किसके लिए, परमेश्वर की प्राप्ति, बराबर ना। वितराग विषयम वा चित्तम, वितराग चित्त, वितराम, वितराग चित्त आलंबन उपरोक्तम वाम। वितराग को, वितराग मतलब वैराग्यवंत पुरुष संत, उनको आलंबन से उपरक्तम वा योगिन चित्तम स्थितिपदम लभते। और किसी श्रेष्ठ संत महात्माओं का चिंतन करते रहे, सदैव चिंतन करें, गुणानुवाद करते रहे, है ना, तो चित्त एकाग्र हो जाता है, बाहर के बातों का विषय नहीं करता। वितराग चित्त, वितराग, वितराग चित्त आलंबनम, वितराग को चित्त ने आलंबन करके उपरक्तम, रंगा हुआ चित्त, किसका, योगिन चित्तम स्थितिपदम लभते। स्थितिपद मतलब एकाग्र हो, है ना, एकाग्रता लभते। और क्या करेंगे, और क्या उपाय है, वितराग विषयम वा चित्तम, ये ध्यान में रखेंगे क्या, स्थितिपदम लभते, है ना, वितराग विषयम वा चित्तम स्थितिपदम लभते, है ना। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा, स्वप्न निद्रा और ज्ञान को उद्देश्य बनाने वाला चित्त भी स्थितिपदम लभते, ये जोड़ना क्या, स्वप्न ज्ञान आलंबने वा, आलंबनम वा, निद्रा आलंबनम वा, स्वप्न ज्ञान आलंबनम वा, निद्रा ज्ञानम। स्वप्न और निद्रा का द्वंद्व है, स्वप्न निद्रयो ज्ञान, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्वप्न और निद्रा ये द्वंद्व, स्वप्नम च निद्रा च, स्वप्न निद्रे, ऐसा करो, लिखो। हो गया, तयोः ज्ञानम स्वप्न निद्रा ज्ञानम। है, हो गया। स्वप्न के ज्ञान को विषय करें, जो स्वप्न हुआ है, देखा है, उसका जो ज्ञान होता है, उसको ही ज्ञान विषय करे तो भी एकाग्रता आ जाती। अथवा मैं किस तरह सोया था, उस ज्ञान को भी क्या करेंगे, आश्रय करें, तो तदाकारम योगिन चित्तम स्थितिपदम लभते। ये स्वप्न निद्रा आलंबनम वा चित्तम स्थितिपदम लभते, वो वहां जोड़ दो, क्या, चित्तम स्थितिपदम लभते, सूत्र में जोड़ो, है ना। जो स्वप्न देखा तुमने, उसमें जो जो बातें हुई, उसको तुमने विषय करके
उसमें ध्यान लगाने का प्रयत्न कर दिया, या निद्रा की भी मैं घोर निद्रा में हूं, इसके निद्रा ज्ञान को भी विषय किया तो तदाकारम योगिन चित्तम स्थिति पदम लौटते। चित्त स्थिति, चित्त को क्या होता है? स्थिति का स्थिति का अभ्यास हो जाता है। और अंतिम में बता दिया यथा अभिमत ध्यानात् वा, यथा अभिमत ध्यानात् वा, जो तुम्हारी इच्छा है ना, उसका भी तुम, जो तुम्हारी इच्छा है जिसमें मन लगता है उसको ध्यान करो। क्या कहा? मन लगता है उसका ध्यान। कथा उसके लिए बता देते। एक दिन एक विद्यार्थी योगी के पास आ गया, योगाभ्यास करने लगा, है ना। हम ध्यान धारणा करने लगे, ध्यान लगाने लगे। तो विद्यार्थी ने तकरार किया कि गुरुदेव मेरा मन लगता ही नहीं। हाँ? क्योंकि तुम ये जो बोलते हैं ना, सूर्य को लक्ष्य करो, चंद्र को लक्ष्य करो, तारका को लक्ष्य करो और मणि को लक्ष्य करो, ग्रह को लक्ष्य करो, तुम उसमें मेरा लक्ष्य ध्यान लगता ही नहीं। तो समझ गया वो गुरु जी। उसने पूछा तो तेरा ध्यान किसमें लग रहा है? तो उसने बोल दिया गुरुजी, मैं आने के पहले मेरे पिताजी ने मुझे एक भैंस दी थी और सारे दिन मैं उसको चरा लेता था, पानी पिला देता था और रात को खाने के लिए घास डाल देता था। अब वो भैंस का क्या होता होगा? उसको चराते होगे कि नहीं चराते, पानी पिलाते होगे कि नहीं पिलाते, घास डालते होगे कि नहीं होते, ये मेरे मन में सतत आ रहा। गुरु ने कह दिया फिर बस, ये तेरे इस पर तेरा चित्त लगता है ना, तो आप कल से तू क्या करो, भैंस का ध्यान कर दो। 1 महीना भैंस का ध्यान करो। क्या? किसका ध्यान करना? भैंस का ध्यान करना। तो उसने 1 महीना भैंस का ध्यान कर दिया तो भैंस पर चित्त एकाग्र होने लगा। एकाग्र होने लगा तो फिर आगे वाले फिर आगे बताए वैसा वो करने लगा और ठीक योगी बन गया। तो इसको क्या कहा? यथा विमत ध्यानात् वा। तुम्हारे मन जिस पर एकाग्र होता है उस विषय को आलम्बन करके ध्यान करो, है ना। यदेव अभिमतम तदेव ध्याय। यदेव, भैंस भी, भैंस का उदाहरण ध्यान में रखो यहाँ, है ना। यदेव अभिमतम तदेव ध्याय, है ना। वहां वो तत्र लब्ध स्थिति कम, भैंस पर चित्त एकाग्र हो गया तो फिर अन्यत्र हरो हरो धीरे धीरे क्या अन्यत्र अपनी स्थिति पदम लभते ही थी। तो ये तुम्हारा हो गया कितने? 39 तक, है ना, है ना। 30 से 40 भी होना चाहिए, है ना। तो परमाणु परम महत्वांतो, क्या? परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार। अस्य वशीकार। हाँ, परमाणु से परम महत्व, क्या?
परमाणु विषय से लेकर परम महत तक उसका चित्त लग जाए तो सूक्ष्म निविशमान से परमाणुत्वम स्थिति पदम लभते। सूक्ष्म 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 करके ये परमाणु है, उस परमाणु में उसका क्या होता है, स्थिति पदम लभते। स्थूले निविशमान से, स्थूल में अगर क्या किया, निविशमान मतलब लय करें, तुम परम महत्वांतम स्थिति पदम चित्तस्य भवति एवं ताम उभय कोटिम अनुधावतो, है ना, दोनों सूक्ष्म के परम सूक्ष्म तक और स्थूल के परम स्थूल तक, ये दोनों कोटि में अनुधावतो, वो अस्य अप्रतिघात, चाहे सूक्ष्म में चाहे स्थूल में चित्त लगाए तो उसमें बिगड़ता नहीं, स्थिति बिगड़ती नहीं। क्या नहीं बिगड़ती? यो अस्य अप्रतिघात ताम उभय कोटिम अनुधावतो, यो अस्य अप्रतिघात, जो इसका ये क्या होता है, प्रतिघात नहीं होता है, उसको क्या करेंगे, सो परो वशिकार, है ना। वशिकारा परिपूर्णम योगिन चित्तम न पुनर्अभ्यास कृतम परिकर्म अपेक्षते। वशिकार से परिपूर्ण, वशिकार से परिपूर्ण योगिन चित्त, ये पुनः अभ्यास से किया हुआ शुद्धिकरण की, चित्त के शुद्धिकरण की अपेक्षा नहीं करता है। ये 40 हो गया और 41 से आगे फल सहित समाधियों के अवांतर भेद वर्णन वो करेंगे। परमाणु और परम महत्व तब अगर उसने अभ्यास किया है, दोनों कोटि में रहने वाला चित्त है, उसका चित्त के एकाग्रता का नाश, अप्रतिघात मतलब नाश नहीं होता है, उसको क्या कहता है, परो वशिकार, है ना। उस वशिकार से परिपूर्ण अगर योगी का चित्त होगा तो पुनः क्या करता है, अभ्यास को तो परिविशुद्धि की उसको कोई जरूरत नहीं होती है।